हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही प्यारी और हार्ट टचिंग स्टोरी शेयर करने के लिए आया हूँ। द स्टोरी इज़ ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश बाय मैरी स्टीवेंसन एंड टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ फुटप्रिंट्स इन द सैंड। पहले मैं आपको इंग्लिश में ये स्टोरी सुनाऊंगा और फिर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट ज़रूर करूँगा। वन नाइट I had a dream. I dreamed I was walking with the God along the beach. Across the sky flashed the scenes from my life. For each scene I saw two sets of footprints, one belonging to me and other to the God. But when the last scene of my life flashed, I saw only one set of footprints, and that too during the most troublesome times of my life. And that really bothered me. I questioned God. God, you said that once I decide to follow you, you would never leave me. But here I can see that during the lowest and saddest times of my life, there is only one set of footprints. Why you left me? After listening to this, the God replied, "My precious child, I love you and would never leave you. During the times of trials and sufferings, when you see only one set of footprints, it was then I carried you." This is the story in English. अब इसका हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। तो इसमें जो लेखक हैं वो ऐसा सपना देख रहे हैं और सपने में उन्होंने देखा कि वो ईश्वर के साथ, भगवान के साथ समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं और तभी उनको आसमान में अपने जीवन के दृश्य, जो भी उनके जीवन में घटित घटनाएं हुई, वो सब सामने आने लगती है। और हर घटना के लिए उनको दो पैर, मतलब एक जोड़ी अपने पैर की और एक ईश्वर के पैर की जोड़ी पैरों की दिखाई देती है। तो अच्छा लगता है उनको देखकर। पर लास्ट सीन जब उनकी लाइफ का आता है सामने, तब वो देखते हैं कि उस समय सिर्फ एक ही पैर है फुटप्रिंट्स का, निशान का, दूसरा नहीं है। और वो समय होता है जिस समय उनके जीवन में, लेखक के जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, विषम परिस्थितियाँ आई हुई होती हैं। तो उस चीज़ को देख करके वो ईश्वर से कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि ईश्वर, आपने कहा था कि अगर मैं आपको पूर्णतः फॉलो करूँगा, मैं आपकी बात मानूंगा, तो आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आई, परेशानियाँ आई, उस समय तो आपने मेरा साथ ही छोड़ दिया। तो ईश्वर बहुत सुंदर उसका उत्तर देते हैं कि बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, जब आप देख रहे हो कि सिर्फ एक पैर है फुटप्रिंट्स का, आपकी विषम परिस्थितियों के समय पर, उस समय पर मैंने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ था। मैंने इस स्टोरी को एटलीस्ट 100 टाइम्स पढ़ा है या सुना है। जस्ट ट्रस्ट मी। और आज भी जब इसको मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो गूज बम्प्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, तो वो वाला अनुभव मेरे को आज भी होता है। मैं सोचता हूँ कितने खुश नसीब लोग होते होंगे वो, जिनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर प्रभु उठा लेते हैं और वादा करते हैं कि तेरी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं तेरा साथ देने के लिए बंधा हुआ हूँ, मैं स्वयं आऊँगा और तेरा साथ दूंगा। कोई भी घटना, जो भी कोई फिलॉसफर, कोई लेखक, कोई पोएट, कोई गीतकार, लिरिसिस्ट, कोई शायर, कोई भी कुछ लिख रहा है या सुना रहा है, तो वह सब कुछ काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। ये मैं बहुत
स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, उन सब का वास्तविकता के साथ 100% लेना देना है। कभी ना कभी किसी ना किसी ने ऐसा कुछ ना कुछ 100% अनुभव किया होता है। हो सकता है शायर ने खुद, लेखक ने खुद अनुभव किया हो या ना किया हो, किसी और ने, लेकिन उसका अनुभव दूसरा कोई शायर, कोई लेखक, कोई गीतकार कागज़ पर उतार देता है। मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या आपके जीवन का ऐसा कोई अनुभव है? और मुझे 100% यकीन है कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा अनुभव ज़रूर होगा, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जब हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि येस, गॉड इज़ डेफिनेटली सर्टेनली हेल्पिंग मी। अदरवाइज़ ये हो ही नहीं सकता था। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, आई एम सो स्मॉल टू ओवरकम दिस सिचुएशन। बट यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ईश्वरीय शक्तियों ने मेरे साथ काम किया है। तो मुझे भी प्लीज़ बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। मेरे जीवन में भी बहुत ऐसे अनुभव हैं, ज़रूर आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और काबिल बनने की कोशिश करें कि हम इतने काबिल बन जाएं कि ईश्वर को पसंद आने लगे, कि ईश्वर हमको कहे कि बच्चे मैं तेरे जीवन की जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ तेरे जीवन में आएगी तो मैं तेरी हेल्प करूँगा, और हमारा जीवन कितना सुंदर, कितना प्यारा हो जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।